नमस्कार, मैं जितेंद्र शाह बिहार का रहने वाला हूँ। गोटूल इंडिया का आईटी हेड हूँ, दिल्ली सेंट्रल टीम का। आज मैं बिहार में आया हूँ, तो आज हमारी मुलाकात अखिलेश सागौन जी से हुई है, जो कि पत्रकार हैं, और हम आज इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से ये पत्रकार बने, इनके शिक्षा शैली किस प्रकार से रही और किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष करके शिक्षा को प्राप्त किया। साथ ही इनसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये गोटूल इंडिया में आज सारण जिला के सचिव हैं, तो ये सचिव इनको किस प्रकार से यहाँ के लोगों ने चुना है और इनको गोटूल इंडिया के बारे में कैसे पता चला है। तो चलिए हम बात करते हैं अखिलेश जी से। मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ। मैं सारण जिला के जलालपुर प्रखंड के बनकता गांव निवासी हूँ। मैं जदयू के जिला अध्यक्ष हूँ, वही गोकुल इंडिया का सचिव पद पर हूँ। फेसबुक और मोबाइल के माध्यम से हमको जानकारी मिला कि शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के छात्रों को एवं छात्राओं को शिक्षा देने का पहल गोकुल इंडिया करती है। इससे जानकारी के बाद मैंने संपर्क कर एक आध बार संस्था में गया, तो हम देखा कि बहुत बढ़िया संस्था है। आदिवासी के बच्चों एवं छात्र छात्राओं को जागरूक करने का काम शिक्षा के क्षेत्र में कर रही है, जिसको लेकर मैंने गोकुल इंडिया से जुड़ गया। गोकुल इंडिया से जुड़कर हमको लोगों ने जिला सचिव का कार्यभार सौंपा। जी सर, तो ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो शिक्षा रही वो किस प्रकार से रही, आपने शिक्षा कितने कठिनाइयों से जो है और कितने संघर्षों से प्राप्त किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि हम गोटूल इंडिया के बच्चों को भी मोटिवेशन मिले। हमारा शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र से हुआ। उतना मतलब कि हम धनिक मनिक परिवार से नहीं बिलोंग करते हैं। मेरे फादर किसान थे, वही मेरा फादर किसान थे। 2011 में मेरा पिताजी का देहांत हो गया। ग्रेजुएशन मैंने किया था। ग्रेजुएशन के बाद हमने पत्रकारिता के क्षेत्र में उतर गया। अभी मैं जलालपुर प्रखंड के प्रभात खबर के रिपोर्टर हूँ, वही पब्लिक ऐप में भी काम करता हूँ। सर, मैं जैसे कि आपने बताया कि आपके पिता का देहांत हो गया था 2011 में, तो मैं ये जानना चाहूँगा उसके बाद जो है शिक्षा का जो है किस प्रकार आपको क्या-क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी और उसको आपने किस तरीके से फेस किया और शिक्षा को आगे आपने प्राप्त किया, फिर यहाँ तक पहुँचे आप? 2011 में मेरा जब पिताजी डेथ कर गए तो हम ग्रेजुएशन में थे। उसके बाद मैं पिता का इकलौता पुत्र होने के कारण घर का बहुत काम मेरे ऊपर बोझ पड़ गया। उसके बाद मैंने शिक्षा नहीं कर पाया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने घर का काम करने लगा। उसके बाद हमने पत्रकारिता क्षेत्र में आकर प्रभात खबर जलालपुर प्रखंड रिपोर्टर के पद पर अभी हूँ। वही आदिवासी समाज के जदयू प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हूँ। जी, तो सर ग्रेजुएशन आपने छोड़ दिया, क्या फिर आपने कभी सोचा नहीं कि मैं दोबारा से ग्रेजुएशन करूँ? क्योंकि शिक्षा का कोई अनंत नहीं है, कोई अंत भी नहीं है। शिक्षा हम किसी भी उम्र में कभी भी ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा था कि मतलब कि घर बहुत लंबा चौड़ा है। हम इकलौता पुत्र हुए पिता का। मृत्यु के बाद हमने देखा कि घर पर कोई नहीं है, इसीलिए मैंने शिक्षा ग्रेजुएशन तक किया था, उसी पर हमको रहना पड़ा। अच्छा। हाँ। चलिए सर, अब मैं थोड़ा-सा आपसे ये जानना चाहूँगा कि गोटूल इंडिया जो है आज काम कर रही है, वो आपको उसके काम से और वो किस मतलब कि उसकी क्या खूबियाँ हैं जिससे आप ज़्यादा प्रभावित हैं? प्रभावित इससे है कि आदिवासी समुदाय के मेधावी छात्र छात्राओं को उत्थान के लिए गोकुल इंडिया मतलब कि पहल कर रही है। गोकुल इंडिया आदिवासी समुदाय के छात्र छात्राओं मेधावी छात्र छात्राओं को उत्थान के लिए यह अपना संस्था चला रही है। कई एक छात्र छात्राएं हैं जिनको गोकुल इंडिया के माध्यम से उच्च शिक्षा दी जा रही है। जी, बिल्कुल। और सर नहीं गरीब अखिलेश जी, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि गोटूल इंडिया के बारे में आपने जैसे बताया कि ये बच्चों के लिए काम कर रही है, वो तो सही है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं या कोई भी हैं, उन उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा के लिए कि वो किस प्रकार से अपने जीवन में शिक्षा को प्राप्त करें और आपने जो संघर्ष किया, उस प्रकार से अगर उनकी स्थिति आती है, तो किस प्रकार से अपने इस प्रकार की स्थिति को हैंडल करें? सबसे पहले है कि
गार्जियन को जागरूक होना पड़ेगा। गार्जियन जागरूक होंगे तभी बच्चा को उच्च शिक्षा या मतलब कि शिक्षा बेहतर प्राप्त हो सकती है। अगर गार्जियन जागरूक नहीं होगा तो शिक्षा मिलना संभव है, क्योंकि बच्चा तरह-तरह के उलझन में या कोई मोबाइल वगैरह में जुड़ा जाता है। ऐसे तो मोबाइल से बच्चों को दूर रखना चाहिए, मोबाइल बच्चों को नहीं देना चाहिए। आजकल देख रहे हैं कि छोटा-छोटा बच्चा मोबाइल लेके जुड़ाया हुआ है, स्कूल से आ रहा है, बैग फेंक कर मोबाइल पर भी जा रहा है। ये सब बहुत गलत बात है। मोबाइल से दूर रखना चाहिए, गार्जियन को बच्चा को अपने हैंडल में रखना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि लेकिन मैं इस पर एक मेरा सवाल है कि टेक्नोलॉजी जो है, हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, बच्चों को उसके लिए इन्वॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आपने जो बात कही कि हाँ, गार्जियन को, इस बात से मैं सहमत हूँ कि हाँ, गार्जियन को जो है बच्चों को मोबाइल को यूज़ पर हैंडल करना चाहिए, अपने हाथ में मतलब उसको कंट्रोल रखना चाहिए कि कैसे वो कितना मोबाइल चलाए या कितना यूज़ करे। लेकिन हम उस बात से मतलब कि बिल्कुल ही उससे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स को उस पर, आपकी बातों को मैं सहमति देते हुए कहता हूँ कि उन पेरेंट्स को उस पर कंट्रोल करना चाहिए। तो अभी इसी कड़ी में हम आपसे एक लास्ट सवाल पूछेंगे कि आप सारण जिला में जो हैं कि किस प्रकार से बिहार यूनिट जो है आप लोगों की, वो किस प्रकार से काम कर रही है और गोटुल को आगे लेकर चल रही है? अभी सारण कमिश्नरी में छपरा सिवान गोपालगंज आता है। छपरा सिवान गोपालगंज में गोकुल इंडिया का मतलब कि काफी पॉपुलैरिटी बढ़ता नजर आया है। एक माह पहले हमने गया था सिवान मीटिंग में, देखा कि बहुत संख्या में आदिवासी समुदाय के छात्र छात्राओं की भीड़ एकत्रित हुई थी वहां पर। छपरा में भी एक भरिया पूजा हुआ था, उसमें भी काफी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। उससे लग रहा है कि गोकुल इंडिया मतलब कि आगे की तरफ बढ़ रही है। जी, धन्यवाद अखिलेश जी, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना विचार रखा और किस प्रकार से आपने शिक्षा ग्रहण किया उसके बारे में बताया। और मुझे विश्वास है इस वीडियो से जो भी बच्चे या जो भी पेरेंट्स देखेंगे वो कुछ सीखेंगे और अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि गोटुल इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें, ताकि आपका सहयोग जो है गोटुल इंडिया को मिल सके वॉचिंग के रूप में। धन्यवाद।